Yes, sir. Should we start now? Yes, sir. यस सर। सर नमस्कार जी। नमस्ते सुभाष हैप्पी जी। न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक थैंक है यू सर। सर। उमेश जी। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्ते। अबेल टेस्ट रिपीट करो, क्या है? एबल टेस्ट सर। हाँ, तो एबल टेस्ट में सर दो सीरीज है अपने पास। जैसे एक तो सीक्वेंस एक सीरीज है सर एबल टेस्ट के अंदर। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। सीक्वेंस जो है आपकी वो मोनोटोन है, जो सीक्वेंस है वो मोनोटोन है, और जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है सर। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। देखो देखो, थोड़ा और ठीक करो। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए सीरीज हाँ तो। हाँ जी, हाँ जी। यूनिफॉर्मली सीक्वेंस हाँ। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। हाँ। और पॉजिटिव टर्म है सर साथ के साथ वो सीक्वेंस आपकी। सीक्वेंस को पॉजिटिव टर्म भी बोलनी है? हाँ जी, एबल टेस्ट के अंदर सर। सीक्वेंस जो जो अलग से ली है, सीक्वेंस है उसको पॉजिटिव टर्म ले ली। और हाँ जी, हाँ जी। मोनोटोन भी है, वो डिक्रीजिंग है। देखो देखो, मोनोटोनिक दो में हो सकता है, एन में कि एक्स में, या कैसे? नहीं नहीं, वो उसमें है सर, फिक्स वैल्यू ऑफ एक्स के लिए है सर ये। हाँ, तो एन में है मोनोटोन। एन में सर। राइट। एन में सर। और कुछ? हाँ जी, हाँ जी। और बी एन जो है आपका वो बाउंडेड भी है सर। बाउंडेड भी होना चाहिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ। यूनिफॉर्मली बाउंडेड है सर। यानी क्या, बी एन एक तो पॉजिटिव होने चाहिए सारे, बी एन एक्स जो जो सीक्वेंस कह रहे हो आप, उस सीक्वेंस का पार्ट बी एन जो है वो हाँ जी, हाँ पॉजिटिव जी। होना चाहिए। जी जी। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए फॉर एन, फॉर सर्टेन हाँ फिक्स जी, हाँ जी। वैल्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल साथ जी। में सभी एक्स और एन के लिए वो बाउंडेड होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए उसी इंटरवल पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो सीरीज, प्रोडक्ट सीरीज आएगी, जो सीक्वेंस और सीरीज की मिलकर समेशन बी एन एक्स यू एन एक्स, जी जी जी। हाँ जी, हाँ ये जी। भी ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी उसी इंटरवल पर, ए बी पर। जी जी। ठीक है जी?
हाँ तो जी, ये हाँ जी। इसको हमने देखा था, इसकी एक कोरोलरी भी करके करने की कोशिश करी थी और फिर एक दो क्वेश्चन भी करे थे इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जो जी। अब सेकंड टेस्ट जो आता है वो आता है डिरिक्ले टेस्ट। हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर, हम्म, एक क्वेश्चन किया था सर हमने ना, जैसे ये एन जो सीरीज है एन इंटू एक्स की एन अपॉन 1 + x की एन है, और एन यहाँ कन्वर्जेंट था सर यूनिफॉर्मली। कौन सा क्वेश्चन था ये सर इसमें था शायद, हाँ हाँ एग्जांपल पढ़ रहे थे हाँ सर। हाँ, an तो अपॉन x की n की पावर x। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। तो इसमें सर जैसे इसका जीएम वाला कंसेप्ट यूज किया था शायद हमने। नहीं, इसमें नहीं किया था। ये x की n अपॉन 1 + x की 2n में किया होगा सर जैसे। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर किसी एक हमने में किया था हमने, ये किया था हाँ जी, ये तो हाँ जी, हमने। अच्छा, जो नीचे क्वेश्चन दे रखे एक्सरसाइज समय से एन हाँ जी, एक्शन, अब पहली थी एक्शन अपॉन 1 + x⁴ n, दूसरी थी एक्शन अपॉन 1 + x⁴ 2n। इस वाले में किया था एनजीएम का तो। हाँ फर्स्ट जी, हाँ वाले में जी। किया था सर। हाँ हाँ, उसमें एक्स एक टू द रियल का पावर एन केस था ऊपर है सर, ना एक्स जिसमें, रियल था इस शायद वाले सर में। वहां पर। हाँ हाँ, एक्स तो सभी एक्स में को रियल है, इंटरवल 0 1 है। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, सभी तो रियल है। उसमें हाँ जी, उसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन है वो क्या काम कर रहा है सर वहां पर? हाँ, करेगा, क्यों नहीं करेगा। ये तो कोई भी नंबर हो सभी पे लगता है एएमजीएम का फार्मूला तो। ये नहीं तो सर, यूनिवर्सल ए और रिजल्ट बी है ना। पॉजिटिव होने चाहिए सर हाँ, उसमें। 0 1 पे है इंटरवल एक्स। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, मैं ये सोच रहा भी एक्स हाँ रियल हाँ, नंबर पे और रियल ठीक ना कह रहे हैं, लाइन क्योंकि पे। एक निगेटिव एक पॉजिटिव दोनों एक से नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें दिक्कत हो जाती है ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हाँ इंटरवल अगर 0 से 1 है फिर ठीक है सर, ठीक फिर है। हाँ ठीक है सर। हाँ। जी जी जी। तो नहीं, अब अगर हम, ज्योमेट्रिक मीन निकाल ही नहीं सकते तो फिर तो इनइक्वालिटी का मतलब ही नहीं उठता ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अगर एक मैं तो ये पॉजिटिव था। एक नहीं नहीं, नेगेटिव है इनकी तो बात कैसे नहीं नहीं, निकालेंगे उमेद आप? ने बिल्कुल कहा, एक निगेटिव पॉजिटिव होगा तो ज्योमेट्रिक मीन दिक्कत कर देगा ना। तो हाँ जी, इसीलिए हाँ जी। वैलिडिटी के लिए दोनों पॉजिटिव होने जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। अब यही दोनों फिर से प्रोडक्ट के बारे में हम दोबारा एक और रिजल्ट बता रहे हैं। जो प्रोडक्ट समेशन bnx unx के बारे में बता रहे हैं, वहां पे bn बोलेंगे। अगर bn मोनोटोनिक फंक्शन ऑफ n फॉर ईच फिक्स वैल्यू ऑफ n, यानी पहले जैसे ही। अब क्या हमने ये नहीं कहा कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही होना जरूरी है, चाहे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, लेकिन होना चाहिए मोनोटोनिक। if bnx is a monotonic function of n for each fixed value of x in closed interval ab, यानी बिल्कुल सेम बात कहना है जो पहले कही थी, लेकिन यहाँ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं लगा रहे। जी एंड bnx टेंड्स यूनिफॉर्मली टू 0, वहां तो बाउंडेड कहा था, लेकिन यहाँ क्या कह दिया हमने, bnx टेंड्स यूनिफॉर्मली टू 0 फॉर all x in interval ab, and if there is some number k greater than 0 independent of x and n such that for all values of x in interval ab, sum of first n terms of the series summation unx is bounded by k for all n, then product series is again uniformly convergent। मैं शेयर करता हूं, मैं कहां से देख रहा हूं, बगैर शेयर करे काम चलेगा नहीं। शेयर करता हूं, ये सुनील, सुनील बंसल है क्या? जी सर। जरा शेयर कराओ, स्क्रीन शेयर। सर ओपन है। नहीं, ओपन नहीं है। सर मैंने गेस्ट, अच्छा एक मिनट सर। हाँ कर, वो आ रहा है जी ना सर, स्क्रीन अब पर। हो गया सर, हो गया सर। अच्छा ठीक है, हाँ हो गया। तो ये मैं इसे स्क्रीन करा रहा हूं, इसको शेयरिंग करा रहा हूं, ये वाला यहां पे मैं लाता हूं जो हम थ्योरम कर रहे हैं। ये ये आ गया वेस्टास एम टेस्ट, ये हमारा हो चुका था। ये एबेल टेस्ट, इसके बाद ये डिरिक्ले टेस्ट। इसमें देखिए, इफ bn is a monotonic function of n for each fixed value of x in interval ab and bnx tends uniformly to 0, and if there is a number k independent of x and n such that absolute value of summation r equal to 1 to n urx is less than equal to k for all n, then the series summation bnx
UNX is uniformly convergent on AB. या इसमें हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी मान सकते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मान लेंगे तो ये हमारी एबल टेस्ट ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ मोनोटोनिक है केवल, है। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकती है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी होती है। इसे कहता है इफ वी में एज्यूम बीएन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, अगर एज्यूम करते हैं तो ये प्रूफ की बात है, 2 प्रूफ किए हुए, प्रूफ आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे प्रूफ को। तो इसकी एप्लीकेशन देखें, यहाँ ये एप्लीकेशन, इसका रिमार्क के बाद यहाँ आया एग्जाम्पल 13, मेरा ख्याल स्क्रीन पे सबको दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आ गया एग्जाम्पल 13 आ रहा है सर। हाँ, ये सीरीज देखनी है हमको, -1 to the power n x स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर। ये किसी भी बाउंडेड इंटरवल में कहता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बट डज नॉट कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। उसी बाउंडेड इंटरवल में एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करता, लेकिन ये अदरवाइज ये है। लेट द बाउंडेड इंटरवल बी एनी बाउंडेड इंटरवल ए बी ले लिया, सो देयर एग्जिस्ट ए नंबर k सच दैट, अगर इंटरवल ले लेंगे, जब हम बाउंडेड इंटरवल लेंगे तो चाहे वो निगेटिव वैल्यू भी आ रही हो इसके अंदर, मॉड x इज ऑलवेज लेस देन k बना सकते हैं हम। मान लो इंटरवल -2 से -1 है, तब k की वैल्यू 2 हो गई। अगर इंटरवल -1 से लेके 3 तक है तो k की वैल्यू 3 हो गई। तो कहता है सच दैट इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन k, मॉड ऑफ x इज लेस देन k। लेट अस टेक, आप देखो इसमें क्या कहता है, u1 लिया -1 to the 1 विच ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, और bn क्या लिया, bn ये वाली ली x स्क्वायर प्लस x अपॉन n, क्योंकि x की वैल्यू या x स्क्वायर है, मॉड x की वैल्यू लेस देन k मानी है, तो k स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर हो गया। क्लियरली bn इज पॉजिटिव, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ n for each x in interval AB and tends to 0 uniformly for this interval AB. By Dirichlet test, the series is uniformly convergent on AB. दूसरी वाली को क्या होना था, समेशन यूएन पे नहीं लिखा इसने, ये ऑसिलेट कर रही है, लेकिन कुछ रिजल्ट था इसके ऊपर भी। क्या रिजल्ट था, क्या लगाना था सर? एसओपीएस बाउंडेड होना चाहिए। एसओपी बाउंडेड, तो एसओपी कितना हुआ, ये 1 होगा या -1 होगा, और रोड पे है ना, तो ये 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा, 3 में तो हो सकता है। जी सर, क्योंकि -1 की पावर n है ये समेशन, या तो ये 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा, तीनों की वैल्यू हमारी ये बाउंडेड है। तो इसलिए ये रिजल्ट लग गया ठीक से, है क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया नहीं हो गया एग्जांपल 13। जी जी सर। यहां पर ये ही एक आपको ध्यान देना है, थोड़ी प्रैक्टिस की बात है, किसे यूएन ले किसे बीएन ले, और ये थोड़े प्रैक्टिस से आएगा, और अदरवाइज किसी तरीके से नहीं आना। इसका दूसरा पार्ट जो कहता था एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करेगा, अगेन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, इसकी एब्सोल्यूट सीरीज बना ली, वो बन गई x स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर विच इज कंपेरेबल विद 1 अपॉन n, क्योंकि इसका अंदर ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, विच डाइवर्जेस, हेंस द गिवन सीरीज इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। किसी भी x के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं, कोई फिक्स इंटरवल में रखिए भी, ये कंपेरेबल है 1 अपॉन n के साथ। जैसा बिहेवियर 1 अपॉन n का होगा सीरीज का, वैसे बिहेवियर x स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर का होगा। दोनों सीरीज का बिहेवियर एकदम आइडेंटिकल चलना। एज यू नो समेशन 1 अपॉन n, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट एंड देयरफॉर गिवन सीरीज इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये एग्जांपल एक ऐसा है जो सीरीज आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये एग्जांपल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, आपसे एग्जांपल दिए, ये एग्जांपल नोट कर अब जरूर करना चाहिए। Given example of uniformly convergent series which is not absolutely convergent, this is here is an example. अगला एग्जांपल दिया इन्होंने, अब इसमें भी आपको यही सोचना है, prove that series cos n theta upon n to the power p, sin n theta upon n to the p, दो सीरीज हैं, converge uniformly for all values of p greater than 0, p की वैल्यू तो केवल जस्ट ग्रेटर 0 in the इंटरवल लिया, एक 2 पाई का ले लिया बस, अल्फा से 2 पाई माइनस अल्फा तक, अल्फा से स्टार्ट करा 2 पाई माइनस अल्फा तक गए, 0 से स्टार्ट करते 2 पाई तक रहते, वेयर अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। अब आप जरा देखिए, व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, तब तो ये मॉड लगाओगे आप, वेस्टास एम टेस्ट एट वंस प्रूव्स दैट बोथ द सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्लियर है नहीं, ये p की ग्रेटर देन वैल्यू है,
तो अब जी, हमें जी। प्रूफ एक्चुअली क्या करना है, p ग्रेटर देन 0 से लेके लेस देन और इक्वल टू 1 तक कैसे करें, क्योंकि इसके अंदर बाकी तो हमने वेस्टास एम टेस्ट से लगा लिया, लेकिन इसके लिए अब हमें या तो एबल टेस्ट लगाना पड़ेगा या प्रोडक्ट के लिए में जाने पड़ेगा या डिक्लेयर टेस्ट लगाना पड़ेगा। When p lies between 0, when p is greater than 0 and less than equal to 1, both the series converge uniformly in any interval alpha to 2 pi minus alpha. This can be proved by taking bn equal to 1 upon n to the power p and un equal to cos n theta. un equal to cos n theta. अगर हम ये लें bn और un, तो जरा बताइए समेशन un कितना होगा, फर्स्ट n टर्म्स के जोड़ कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस अप टू सोन ये है जी। होगा, हाँ, या साइन के केस में साइन ये हो जाएगा, है। हाँ जी, इसकी हाँ जी। अधिकतम वैल्यू कितनी आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एन होना चाहिए, जी यही देखना है। इसको कॉस को लेस देन इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा बाई 2 आ जाएगी, कोसिकेंट थीटा बाई 2। हाँ, ये फार्मूला आप जानते हैं, ये जी सर। ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए, कॉस थीटा से लेके कॉस एन थीटा तक का जोड़ जो निकालोगे हाँ ये जी। आया नीचे साइन थीटा बाई 2 बन जाएगा, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। ऊपर वाले की दोनों की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी ध्यान रखो, एक से ज्यादा तो हो नहीं सकती, है। तो लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन साइन कोसेक बन गया, कोसेक अल्फा बाई 2 फॉर ऑल where theta lies between alpha and 2 pi minus alpha। इस तरह से देखो ये कैलकुलेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हमेशा ये इनइक्वालिटी याद रहे, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos n थीटा इक्वल टू ये है, ये याद इसमें एजम्पशन क्या है कि आपको याद थी, याद नहीं तो बड़ी दिक्कत कर देगी, कैसे करोगे इसको। ये फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 एन टाइम ये रिजल्ट सा हुआ जी, सिंपल सा। हाँ, सिंपल सा लग रहा है ऐसा देखने में, तो ये याद हाँ रखना पड़ेगा। जी, और ये तो लग गई हमारी कॉस वाले पे, यू आर को कॉस ले लिया, अब 1 अपॉन बी एन लिया था 1 अपॉन एन टू द पावर पी, उसमें तो एक्स है ही नहीं, खैर। Thus all conditions are fulfilled for the series this and similarly this converge uniformly। तो यहां पर ये तरकीब में लगाई 0 और 1 के बीच में कि p की ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ ये वाली, अब जरा इस पे भी देखें bn 1 अपॉन n टू द पावर p है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए था, मोनोटोन चाहिए था, मोनोटोन चाहिए था ना। ये बताइए p की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो तो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, n में p is greater than 0 but less than 1, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। आप देख सकते हैं कि नीचे n इंक्रीज करेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और कन्वर्स 0 पे कर रही है या नहीं कर रही है ये भी देखिए, दूसरी कंडीशन मिलाइए, कर रही है सर। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इट टेंड्स टू 0, 1 अपॉन n हो गया ना, जी जी टेंड्स टू 0। जी। देयरफॉर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये हमारा टेस्ट लग गया। एक और देखते हैं, इसी प्रकार की सीरीज है, ये अक्सर उल्टी, ये बड़ी देखने में अजीब से लगती हैं, log n प्लस 1 टू द पावर माइनस x, ये देखिए सीरीज है इनटू cos nx, थीटा 1 थीटा 2 क्लोज इंटरवल दिया, थीटा 1 की वैल्यू और थीटा 2 की वैल्यू दोनों 0 से 2 पाई के बीच में है, एंड थीटा 1 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा 2। ऑब्वियसली अगर दोनों सेम है तो कोई बात ही नहीं है, थोड़ा अंतर तो होगा, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर द सेम। व्हेन x लाइज बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2, log 1 plus x 1 plus n or n plus 1 to the power minus x is a positive monotonic decreasing function of n। ये पहला पार्ट कैसे कहा, इस बात को कैसे कहा, log n plus 1 to the power minus x, क्योंकि नीचे ये पावर को नीचे लिया है, जी सर, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। हाँ, log इंक्रीजिंग होता है सर, log इंक्रीजिंग होता है, इसलिए 1 अपॉन होने के कारण डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है जी। ऑल्सो सिंस, अब इसे टेंड्स टू 0 भी तो दिखाना है, log n plus 1 to the power minus x is less than equal to log n plus 1 to the power minus theta 1, जो सबसे छोटी वैल्यू ले ली, क्योंकि माइनस होने के कारण सबसे छोटी वैल्यू पर ये सबसे बड़ा आ गया द फंक्शन। और ये बड़े वाले को देखो, अब थीटा 1 फिक्स हो गया, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, माइनस होने के कारण नीचे आ गया, ये टेंड्स यूनिफॉर्मली टू 0।
log 1 plus x infinity रहेगा, log infinity infinity हो गया, 1 upon infinity 0 हो गया. So it tends to 0 as n tends to infinity. Moreover, again as in earlier question, summation cos rx की value 1 upon sin theta by 2 which lies between maximum value of 1 upon sin theta 1 upon 2 and 1 upon sin theta 2 upon 2, दोनों के बीच, इस इंटरवल के बीच में जो भी है उसकी मैक्सिमम चूज कर सकते हैं. और ये both are independent of x and n. Thus by Dirichlet test the series this uniformly convergent. तो ये सारे आपने देखा कितना इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सब ध्यान से करने की जरूरत है. लेकिन इससे जो प्रोडक्ट वाले हैं वो इसी से ही आप मैनेज करोगे, इसी से ही कर पाओगे. अब आइए जो हमारे पास हमने जो शुरुआत में कहा था यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज सीक्वेंसेस का क्या, सीरीज और सीक्वेंस का क्या एप्लीकेशंस है. हमने देखा था पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में जो लिमिट फंक्शन है वो जरूरी नहीं था कि वो कॉन्टिन्यूअस आए, बाउंडेड आए, इंटीग्रेबल, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें उसके अंदर हमने देखा था. अब पहला रिजल्ट यही है, इफ ए सीक्वेंस fn converges uniformly to f in interval ab and x0 is a point of interval ab such that limit fn x tends to x0 is an. जब x की लिमिट ले ली तो x से इंडिपेंडेंट हो गया, an आ गया. फॉर n इक्वल टू 1 to 3n देन नंबर 1 an कन्वर्जेस. जो an आएगी हर x की वैल्यू के लिए जो fn x की लिमिट लोगे उससे जो सीक्वेंस बनेगी an वो कन्वर्ज करेगी. दूसरी बात, जहां पे इसका जो कन्वर्ज करोगे लिमिट an को निकालोगे वो वही आएगी जो जहां कन्वर्ज कर रही थी ऐप पे लिमिट x टेंड्स टू x0 fx इक्वल टू लिमिट an and टेंड्स टू इंफिनिटी. दोनों की दोनों बराबर होंगी. The existence of limit fx x टेंड्स 0 is a part of conclusion. ये अपने आप ही जब ये इसके बराबर आ गया तो ये भी हो गया कि एग्जिस्ट कर गई. ये रिजल्ट देखिए कैसे करें प्रूफ को. यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट माना, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में ऐसा होगा. Since the sequence fn converges uniformly on interval ab, therefore given epsilon greater than 0 we can find a positive integer m independent of x such that for all x in the interval ab absolute value of fn plus px minus fn x can be made less than epsilon by 2 for all n greater than or equal to m and p greater than or equal to 1. Keeping n and p fixed and letting x tends to x naught, we see that जैसे ही हम लिमिट, ये लिमिटिंग केस हो गया, x टेंड्स टू ऊपर वाद रखा है तो f n प्लस पी एक्स क्या बन गया a n प्लस p और f n x क्या बन गया यहां से a n. We get absolute value of a n प्लस p माइनस a n is less than or equal to epsilon by 2. देखिए जब लिमिट लेते हैं ना तो ऊपर लेस देन था, यहां लेस देन इक्वल टू हो जाएगा. लेस देन एप्सिलॉन से लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाता है. लिमिटिंग केस में जो इनइक्वालिटी होती है वो लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू, and which can be made less, which is definitely less than epsilon, and hence sequence n converges to a. Sequence converges n converges to a. तो इसका मतलब है लिमिट an एग्जिस्ट कर गई, जो ऊपर कहा ना एग्जिस्टेंस और लिमिट इज पार्ट ऑफ कंक्लूजन, यहीं से दिखाई देगा. Since fn converges uniformly to f, therefore given epsilon greater than 0 we can find a positive n1 such that for all x in ab fn x minus fx is less than epsilon by 3 for all n greater than or equal to n1. Similarly there exists n2, क्योंकि अब ऊपर दिखा दिया हमने an converges to capital A, mod of an minus capital A is less than epsilon by 3 for all n greater than or equal to n2, taking maximum of n1 and n2 and the fact that limit fn x x tends to x naught is an for all n, therefore limit f capital N x x tends to x naught is a capital N. So for any epsilon greater than 0, यानी इस वाले पार्ट पे लगा दिया इसको, we can have third inequality क्योंकि epsilon by 3 ले रहे हैं, absolute value of f capital N x minus an is less than epsilon by 3. अब तीनों को एक साथ लगा दो. Now hence for delta and hence for x minus x naught less than delta we have fx minus a
तीन इनइक्वालिटी बना दिया, एफ एन एक्स जोड़ा घटाया, ए एन जोड़ा ए एन घटाया, और ऊपर वाले 2, 3, 4 को यूज करा और तुमने जोड़ा तो एप्सिलॉन आ गया। दिस इंप्लाइज लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स ए। ये कैसे कैसे करा जरा, कौन ये किसी को समझ में आया हो तो बताओ, किसी को समझ में आया हो तो बताओ। आया हुआ सर समझ। हाँ जी, कहाँ से सर? हाँ, शुरू से बताओगे तो दोबारा पूरा repeat करो। सर? हाँ बिल्कुल, ये वाला। पहले से, पहले वाले फर्स्ट से ही सर? हाँ फर्स्ट पार्ट छोड़ दो, फर्स्ट पार्ट तो ओके है, उसमें हाँ जी, तो हाँ जी। केवल हाँ सेकंड पार्ट का। हाँ, सेकंड पार्ट में सर जो एफ है ना अपना, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। राइट, पहली हाँ, तो इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेशन लिख दी सर ये। हाँ लिख दी। हाँ, दूसरी उसके वाली, बाद हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलो। उसके बाद एन कन्वर्ज करती है ए को। पार्ट ए से कर दी, हाँ जी, हाँ, ये फिर ऊपर वाले पार्ट पार्ट से ए से कर दे। दूसरी थर्ड इक्वालिटी नंबर 3 भी आ गई, 2 भी आ गई। हाँ जी, हाँ जी, फिर हमने ना कोई इन दोनों को ना कॉमन करने के लिए जैसे कोई एन डिफाइन कर दिया जो एक मैक्सिमम। बीच में पॉइंट चाहिए, एक बीच में एक जगह चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जिसपे दोनों काम कर जाएंगे। हाँ, वो एन लेने के लिए वो एन भी चूज कर लिया। मैक्सिमम दोनों जो N1 N2 आए थे, इनसे इनके मैक्सिमम ले लिया, वो कैपिटल एन हो गया। हाँ जी, हाँ जी, दोनों के लिए ओल्ड हो जाएंगे, दोनों के लिए काम करेगा एन दोनों ग्रेटर के लिए देन काम करेगा। हाँ हाँ, कॉमन हाँ है। जी, हाँ हाँ। जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आपको ये और दिया हुआ है जैसे कि ये जो लिमिट है फेन की, वो एन दी हुई है सर, एक्सटेंडिंग टू दी हुई एक्स है, नॉट। दी हुई है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर जो इन्हें यूज किया है, यहाँ कंटिन्यूटी उसका कंसेप्ट यूज किया जी, लिमिट का यहाँ पर। हाँ हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया सर, जैसे कोई भी एन ले लिया हमने, उसके लिए जैसे जैसे ये ईच एन के लिए ट्रू है, ये जो आपका हाँ, है तो रिजल्ट। कैपिटल एन के लिए भी ट्रू होगी। हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल। लिख फिर दिया। कैपिटल ना बेटा, ऐसे नहीं कर। की डेफिनेशन यूज कर ली सर। हाँ, तो यहाँ तक आ गए, इसके आगे चलिए, अब बताइए। हाँ जी, हाँ जी, ये भी अब आपका वही आ गया जी, एफ एन एक्स माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगा। ये भी 3 इसलिए ले नहीं रहे नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। यहाँ तक आया लिमिट एफ एन एक्स एक्स टेंड्स टू एक्स जीरो इज ए कैपिटल एन, यहाँ तक हुआ। अभी उसके आगे चलो। ए एन के इक्वल आ गया जी ये। हाँ तो यहाँ से ऐसा होया सर, ये जैसे मान लो एफ ऑफ एन एक्स है, ये ए एन के इक्वल है। जैसे यहाँ एन तो अब जैसे अपना यहाँ पर फिक्स हो चुका है, एन तो ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है ये सर, एक प्रकार से। एन पे तो हमने ध्यान देना है नहीं जी, बिल्कुल। अब एन पे नहीं ध्यान देना। हाँ हाँ जी, बिल्कुल फंक्शन ऑफ एक्स है सर, और ये सिंपल लिमिट की डेफिनेशन है फिर इसके ऊपर। हाँ, तो सिंपल जैसे लिमिट की डेफिनेशन है। डेल्टा वाली डेफिनेशन है सर। सिंपल, हाँ सिंपल उसकी डेफिनेशन है, वो लिमिट लगाइए की। लगाइए हाँ जी, लगाइए, हाँ जी, लिमिट की फिर वो डेफिनेशन लगाइए। हाँ जी, हाँ जी, वो एप्सिलॉन लिमिट, डेल्टा हाँ वही वाला। बताइए, वही बिल्कुल एग्जैक्टली यही हो रहा है। लिमिट एफ एक्स इज, हम कहते हैं ए है, हाँ हैं? जी, हाँ जी, तो उसको क्या, हाँ लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट की डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? लिमिट हाँ सर। इज दिस। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो जैसे एफ एक्स ना एल को अप्रोच करेगा, जैसे एक्स ए को टेंड करता है, इसका मीनिंग है Yes. फार एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट कर जाएगा कोई डेल्टा डेल्टा, पॉजिटिव हाँ यहाँ से डेल्टा आ गया, ये डेल्टा बाद में काम करेगा। ये डेल्टा जो आया, हाँ जी, ये जो डेल्टा आया वही काम करेगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सच दैट वो सारे पॉइंट जिनका एक्स नोट से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा उन इंप्लाई होगा वहां पर, उनके हाँ। लिए एफ एन एक्स माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन वाई जो भी ले लो जी, मल्टीपल। हाँ हाँ, हाँ जी, ठीक हाँ बात है। बस वो तो एप्सिलॉन तो हम कुछ भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन बाय 3 ले लिया। अब हाँ जी, हाँ इस, जी, क्योंकि ये जो अंतिम चौथी एग्जाम्पल जिसको इसने किताब वाले ने नंबर 4 कहा है, जी, जी, ये ऐसे एक्स के लिए ट्रू है जहां एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा, तो अब इसी पे लगा दे रहे हैं। हेंस फॉर मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा वी हैव 3 पार्ट बना दिए, तीनों लेस देन एप्सिलॉन का जोड़ एप्सिलॉन हो गया। दिस शोज लिमिट एफ एक्स 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 टेंड्स टू एक्स जीरो इज इक्वल टू ए। तो ये थ्योरम क्लियर हो गई। जी, जी, यानी इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर ये हुआ कि लिमिट पहले लो या लिमिट एन पे पहले लो या लिमिट एक्स से पहले लो, इक्विवेलेंटली वी कैन से लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स जीरो, लिमिट एफ एन एक्स एक्स एन टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एफ एन एक्स। तो ये कब ट्रू है लिमिट का इंटरचेंज होना? अगर हमारी एफ एन एक्स जो शुरू में दी हुई थी थ्योरम के स्टेटमेंट में, ये सीक्वेंस जो एफ एन एक्स है वो कन्वर्ज करने चाहिए यूनिफॉर्मली, तब बस एक ही कंडीशन है। बस अगर ये है तो लिमिट को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जी, जी, ओके, जी सर। हाँ जी अब सर। हमारे, हाँ अब हमारे पास यही काम हम जो हमने सीक्वेंस में करा सीरीज में करेंगे। इफ ए सीरीज, इसका इसलिए 7b बोला, इफ ए सीरीज converges uniformly to f in interval ab and x naught is a point in ab such that limit f n x x tends to x naught is n for n equal to 1 to 3 and so on, then summation वहां पे अब यहां कर दिया summation an converges and limit, तो दोनों रिजल्ट हमें बस केवल अंतर ये करा
कि हमने यहाँ पर सीक्वेंस की जगह सीरीज कर दिया। प्रूफ इज आइडेंटिकल, प्रूफ इज आइडेंटिकल, बस केवल आपको रोल बदलना है। तो इसका प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, है रोल बदलना, और वैसे के वैसे प्रूफ वो तीनों यूज करके दिखा दिया, इसके बराबर आ गया। अब देखिए ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी, वैसे तो ऊपर वाले रिजल्ट की तरह ही कंटिन्यूटी हो जाती है। इफ fn इज ए सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, अब ईच fn भी कंटिन्यूअस है और fn कन्वर्ज टू f करता है यूनिफॉर्मली ऑन ab, देन f इज कंटिन्यूअस ऑन ab। दैट इज लिमिट फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज हो या सीक्वेंस हो, और हर फंक्शन से कंटिन्यूअस हो इंटरवल में। तो जो लिमिट फंक्शन आ रहा है वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑन b। यही काम जो हम सीरीज के लिए सीक्वेंस के लिए बोल रहे हैं, वही चीज बात सीरीज के लिए भी है। सीरीज में जरा सा बोलने में तरकीब बदल जाती है। सीरीज ले ली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f in the interval ab and its terms are continuous, then some function, limit function की जगह some function of f, some function f is also continuous at x naught। ये b इसके बता दी। दूसरी वाली since, अब देखिए a और b दो गए, since summation fn converges in uniform to f, अब हम इसमें इस बार इसमें सीरीज वाला रिजल्ट प्रूव कर रहा है। Since fn converges uniformly to f on ab, therefore given epsilon equals 0, we can choose capital N such that this sequence of partial sum minus fx can be made less than epsilon by 3 for all n greater than or equal to capital N. In particular, at a point x naught in ab and n in capital N, पहले वाले पे ही 1 to n fr x naught minus fx naught is less than epsilon by 3. Since fn is continuous at x naught, इसलिए एक और बना लेंगे, the sum of limit function is also continuous। फाइनाइट तो जब अगर सारे f1 f2 f3 कंटिन्यूअस है तो फाइनाइट सम तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कंटिन्यूअस हम पढ़ा ही है, तो 1 to n तक का तो कंटिन्यूअस हो ही गया। Therefore given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that 1 to n summation frx minus 1 to n frx naught can be made less than epsilon by 3 for all those x which lies between the interval x naught minus delta to x naught plus delta। Hence we have, अब तीनों को जोड़ दिया, तीनों से epsilon by 3 लगा के तीनों को जोड़ा, तो हमने देखा कि हमने दिखा दिया mod fx minus fx naught is less than epsilon। This shows fx converges to fx naught, hence f is continuous at x naught। स्टैंडर्ड तरीका 3 पार्ट में बनाना है, आपको याद है, एक में उसकी करनी है कंटिन्यूटी यूज करनी है, जोड़ फंक्शन की कंटिन्यूटी यूज करनी है, और उसी हिसाब से लगा के कर देना है। तो ये हमारा था ये करनी कोरोलरी। सिंस x naught is an arbitrary point of ab, therefore it holds for all points of ab, and so we state if a series, अब स्टेटमेंट ज्यादा एक पॉइंट पे ना देके पूरे पे कह दिया, if a series summation fn converges uniformly to f on an interval and if the function fn are all continuous throughout the interval, then so is the sum function f। अब ये तो खैर आपको जानना चाहिए, जो इसका कन्वर्स है, अगर somehow ये फंक्शन f जो जोड़ फंक्शन है सम फंक्शन f कंटिन्यूअस आ जाता है, तो इसका ये मत कंक्लूजन निकालने का लगा लेना कि जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होगी। द कन्वर्स ऑफ थ्योरम इज नाइदर asserted nor it is true। The series or sequence of functions terms exist which have a continuous sum or limit but are not uniformly convergent। In other words, the condition of uniform convergence is only sufficient, not necessary। ये वन वे रिजल्ट है, ये इसी तरह if and only रिजल्ट नहीं है। However, if the sum function of a series of continuous function is not continuous on an interval, तो हम जरूर कह सकते हैं अगर सम फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है सीरीज कैन नॉट बी यूनिफॉर्म। This conclusion is very often used with the advantage in deciding that the convergence is not। उल्टा तो हमेशा लगा देंगे, अगर हमारे थ्योरम कहते हैं कि लिमिट फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस आना चाहिए। लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं कि सीरीज, हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सीरीज या सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि लिमिट फंक्शन अगर कंटिन्यूअस आ गया तो सीरीज या सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आप देखिएगा।
इनको करने की कोशिश भी करिएगा। ये जो पहला 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 पढ़ते हैं, x to the power n और tan inverse nx of continuous functions has a discontinuous limit function on closed interval 0 1। क्यों डिसकंटिन्यूअस क्या आएगी? एक्शन सीक्वेंस एक्शन कहां कन्वर्ट करती है? एक्शन सर ये सीक्वेंस एक्शन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, कंटीन्यूअस तो है ही सर ये As 0 to 1 में अगर 1 पर हम ओपन इंटरवल लगा लेंगे तो 0 to 1 पर तो 0 पे कन्वर्ज करेगी, Right, और हाँ। 1 अगर हम रखेंगे तो 1 पे कन्वर्ज करेगी। तो 0 means 0 we will get 0 if x lies between 0 and 1, राइट। and if 1 x पे equals डिसकंटिन्यूअस 1 हो it गया, is 1। यानी 1 पर ये If it's- फंक्शन जो लिमिट फंक्शन है 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस लिमिट आ गई ना। और दूसरे वाले में tan इनवर्स nx का पाई बाई 2 या 0 हो जाएगा सर। ये पाई बाई 2 बनेगा, एक तो वैल्यू इसकी एक 0 बन जाएगी जैसे। अच्छा, वो इसी तरह से पाई बाई 2 और 0 हो जाएगी कि किस इंटरवल पे, तो बताओ पाई बाई 2 कब होगी और 0 कब होगी? अगर x 0 है तो tan इनवर्स 0 तो 0 होता ही है, 0 हो जाएगा, और तो 0 1 ही आ पे गया। 4 हो जाएगा ये। हाँ 1 नहीं, 1 पर नहीं। 0 से बड़े x के लिए सर ये पाई बाई 2 को अप्रोच करेगी। कैसे 0 से करेगी? बड़े के लिए। कैसे करेगी? हाँ जी, 0 से बड़ा लेते हैं अगर हम x को, तो n को इन्फिनिटी लेंगे सर। tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 को अप्रोच कर देगा राइट, जी। tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 बन जाएगा हर बार। जी, जैसे जी, ही x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, 0 छोड़ के लेंगे, हाँ, तो 0 ये से 1 tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, tan इन्फिनिटी पाई बाई 2 हो जाएगा। हाँ जी जी जी। tan पाई बाई 2 क्योंकि इन्फिनिटी होता है, इसलिए tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 हो गया। हाँ तो पाई बाई 2 और 0 ही बनेगी, इसलिए कहां पे डिसकंटिन्यूअस आया? 0 पर। 0 पे जी। हाँ 0 से तुरंत बड़ा होते ही 0 पे तो 0 है, 0 से बड़ा होते ही पाई बाई 2 बन जाता है। ऐसे ही और फंक्शन दे रखे हैं नीचे, द सीक्वेंस nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर और nx e टू द पावर माइनस nx स्क्वायर, हमने पहले दोनों देखी हुई हैं। ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन हैज डिस्कंटिन्यूअस लिमिट फंक्शन ऑन 0 1 ऑल्दो द कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। तो पता ही है, इसमें आपको हमने देखा था पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट दोनों ही। सम फंक्शन 1 अपॉन x ऑफ द सीरीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू x टू द n इज ए कंटीन्यूअस ऑन, देखो ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दावर n, ये सीरीज दी हुई है और इंटरवल दिया 0 1। ये सीरीज कैसी है जरा देखें, सीरीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू दावर n। ये इसका जोड़ निकाल के बताइए, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ n है, इसे हम आउटसाइड ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसको x और n की आपको पता ही कि ये कैसी हो गई, इसका जोड़ जितनी- निकालेंगे और हाँ जी। 1 माइनस नीचे 1 माइनस एक्स आएगा और कट गया 1 प्लस एक्स बन गया है। 1 अपॉन 1 माइनस x आ जाएगा जी इसका। हाँ तो कट गया 1 माइनस एक्स कट गया, उसमें से 1 1 माइनस plus एक्स x, से 1 प्लस एक्स आ गया। 1 तो ये प्लस कहता x है, अब देखने में तो 1 प्लस एक्स कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। सम फंक्शन जी। हाँ जो जोड़ आया हाँ जी, हाँ जी। 1 हाँ प्लस जी, तो कंटिन्यूअस है ही। कॉन्टिन्यूअस ही है, फिर ये दिखाई। हाँ, ये तो देखने में क्या है ही कंटिन्यूअस। लेकिन इसका अर्थ ये मत लगा, ये वाला जो एग्जांपल जो ऊपर कह रहे थे, ये क्या ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है? इसको ये जो हमने लिमिट निकाली आपने, ये यूनिफॉर्म भी होगी इस इंटरवल 0 1 में? कहता ऑल्दो द कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, पॉइंट वाइज तो है ये, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ये, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं निकलने की। यही एग्जांपल काम करेगा कि सम फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट, मतलब जो हमने कहा था ना उल्टी तरह ट्रू नहीं है, ऊपर जो ये था ये लिखा हुआ था, ये कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नाइदर एसर्टेड नॉट इज ट्रू, ये वाला इसके लिए है ये। अब हमारा काम ये कि हम कैसे दिखाएं कि ये कंटिन्यूअस, ये यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेके ये लिया ना समेशन एक्स टू द पावर n, ये 1 के अलावा 1 से पहले तक तो ये क्या है, और 1 पे क्या है, 0 आ रही है। 1 पे क्या आ रही है इसकी वैल्यू? 0 जी। 0। और 1 से पहले इसका जोड़ आ रहा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू 1 नहीं ले सकता ना, जब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स जोड़ निकाल रहे हो उसमें एक्स 1 नहीं हो सकता। और x इक्वल टू 1 के केस में अलग निकालोगे, x इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये यद्यपि फंक्शन देखने पे कटकुटा के 1 प्लस एक्स बन गया था, 1 प्लस एक्स बन गया था सम फंक्शन। जरा फिर देखो सम फंक्शन x इक्वल टू 1 पर ट्रू आ रही वैल्यू इसकी?
इधर से यहाँ लगाइए, सर 1 पर तो ये कन्वर्ज ही नहीं करेगा ना। तभी तो कह रहा हूँ 1 पे वैल्यू अगर यहाँ रख के देखोगे तो हर टर्म 0 नहीं होगी क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना टर्म, इसके कारण क्या हो गया? हाँ ये तो 0 हो जाएगी, उधर जो है हमारा 2r तो ये तो होगा ही नहीं। तो वैसे भी सर ये 2 आ रही है जोड़, एक्शन हम समेशन एक्शन सर हम निकालेंगे तो मॉड एक्स तो हमारा लेस देन 1 पर ही निकालते हैं, तो निकाल सकते हैं। हाँ नहीं तो सम फंक्शन भी तो 1 प्लस एक्स कैसे आएगा, ये तो देखना है, ये भी देखना चाह रहे हैं ना हम, यानी है इसका मतलब कहाँ एरर है इसमें क्वेश्चन में? इसको सम फंक्शन नहीं कह सकते सर फिर। हाँ सम फंक्शन इसे मतलब एक प्रकार से या तो सम फंक्शन तब बनेगा अगर इंटरवल 0 1 ओपन करो, अगर ओपन लगा लेंगे ओपन करें तो 0 1 पे ओपन करने की जरूरत है इसके अंदर, और ओपन होने का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट तब भी नहीं होने का ये है, क्योंकि जब एज x टेंड्स टू 1 सम जो आएगा 1/1 माइनस एक्स इज टेंड्स टू इंफिनिटी टेंड कर रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर, जब हमने जोड़ निकाला था 1/1 माइनस एक्स निकाला, x की वैल्यू अगर ओपन कर देते हैं 1 पर तो x 1 नहीं है, लेकिन 1 के आसपास तो जाएगा एज x टेंड्स टू 1। जी सर। 1/1 माइनस एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जब जोड़ी इंफिनिटी जा रहा है तो कन्वर्जेंट की बात ही नहीं आती है। तो पॉइंट वाइज अगर एक पर्टिकुलर एक्स लोगे तो कन्वर्जेंट हो जाएगा पॉइंट वाइज है, यूनिफॉर्मली कर, तो एक तो इसमें करेक्शन करो, यहां पर ओपन होगा 1 पर, तब ये ट्रू है, तब ये दिस रिजल्ट इज ट्रू, नहीं तो 1 पे तो ट्रू ही नहीं है। तो इसको करेक्ट कर लें आप किताब में अपने उसमें, जो आप इसके अंदर मैंने आपके पास भेजा, पता नहीं भेजा नहीं भेजा अभी तक मुझे याद भी नहीं, मैंने भेज दी थी इसकी, ये नहीं भेजा सर। मैं भेज दूंगा, मैं आज ही फॉरवर्ड कर दूंगा, इसको करेक्शन कर लेना, इसमें एरर है ये, ठीक है। ये ओपन करो और फिर ठीक है 1 प्लस एक्स आएगा सम फंक्शन ओपन करने के बाद। सिमिलरली नीचे वाला देखिए, द सीक्वेंस 1/x plus n converges uniformly to the continuous function 0 for all x in greater than equal to 0। ये तो सिंपल है, तो पहले देख चुके। द सम फंक्शन ऑफ सीरीज दिस इज ये 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू एन, ये भी इसी के प्रकार है। ये किस प्रकार का है? 1 if x is not 1, 0 if x is, which is discontinuous on 0 1, therefore the series not uniformly convergent on 0 1। तो ये सारे एग्जाम्पल करने की जरूरत है। अब आया ये एक डिनी थ्योरम ऑन यूनिफॉर्म, ये भी बहुत यूजफुल है, डिनी थ्योरम भी कभी कभी एग्जाम में भी आ जाती है क्योंकि थोड़ी सी हटके है। A sequence, if a sequence of continuous functions fn defined on closed interval ab is monotonic increasing and converges pointwise to a continuous function f, then the convergence is uniform on closed interval ab। यानी दो बातें, दो इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास, एक तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज है। यानी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस अगर सीक्वेंस है और साथ में वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो भी कन्वर्जेंस कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। ये कहता है डिनी थ्योरम, कहता है इफ द सम फंक्शन ऑफ ए सीरीज समेशन fn with non-negative continuous terms defined on an interval ab is continuous on ab, then the series is uniformly convergent on the interval। ये क्या कह रहा? दोनों पार्ट बताइए, पहले वाले को एक्सप्लेन करिए, दूसरे को दोबारा बोलता हूं। इफ ए सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस fn defined on ab is monotonic increasing and converges pointwise to a function f, then convergence is uniform on ab। क्या मतलब है इसका? पुराने थ्योरम को देखते हुए बताइए इसका क्या मतलब है, बोलिए। सो इसमें मोनोटोनिक इंक्रीज एक और इसमें हाइपोथेसिस ऐड कर दिया, तो इसलिए बोल रहा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। हाँ, अभी हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर कोई, हम ये जानते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस डज नॉट इंप्लाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑलवेज इंप्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो यहाँ ये डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा है कि कहां पर इसका कन्वर्स, कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कब बन जाएगा। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बन जाएगा यदि हर टर्म तो कंटिन्यूअस हो और साथ में सारे टर्म मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो। हाँ, तब अगर ऐसा है तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन आई ना सर, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग जो है एक्स्ट्रा कंडीशन। और नहीं, कंटिन्यूअस भी हमने कंटिन्यूअस भी नहीं मानी थी,
यद्यपि हमने देखा था कंटिन्यूअस होने के बाद भी लिमिट फंक्शन पॉइंट वाइज केस में पहले तो फिर कंटिन्यूअस हमने नहीं आता था, continuous- लेकिन कंटिन्यूअस मानी नहीं थी, या कंटिन्यूअस ही मांग रहे हैं। नहीं तो सर नहीं हाँ, यस यस, कंटिन्यूअस पहले नहीं मानी। नहीं, अगर सर कॉन्टिन्यूस भी हो और दोनों कॉन्टिन्यूस भी हो, फिर अगर पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज कर रहा हो तो भी और जरूरी नहीं है monotony कि यूनिफॉर्म increasing ना कन्वर्ज रखें करे, हम, तो तब भी भी तो यूनिफॉर्म नहीं जरूरी होगा नहीं ना है। uniform। हाँ, लेकिन मोनोटोनी को मान ली। और तो ये दूसरे वाले में monotony increasing जो है, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी ये नहीं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसके मानते हुए तो जो रिजल्ट हमने देखा था कि सारे एक हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की सीक्वेंस ली थी और वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी थी और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं थी, वो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती हाँ, तो वो भी हो जाती। दूसरा देखिए, if the sum function of a series with some function of a series with non-negative continuous terms defined on an interval AB, ये क्या था? with non-negative continuous terms defined on an interval AB is continuous on AB, then the series is uniformly convergent on the interval। यहां पे फिर से आता है एक और रिजल्ट, कहता है ये क्या कह रहा? ये क्या कहना चाह रहा है? If the sum function of a series with non-negative continuous terms on an interval AB is continuous on AB, then the series is uniformly convergent on the interval। हाँ, ये सर एडिशनली डाल दिया बस ये इसमें B में क्या हाँ जी, क्या B में क्या एडिशन करा, ये तो जानना चाहते हैं। जो एफ लिया था नॉन सर नेगेटिविटी ऐड कर दी भाई सर, सीक्वेंस में, तो कंटिन्यूटी अब सीरीज में सम ट्रांसफर फंक्शन ले होनी लिया सर। चाहिए जी। यस, हैं? हाँ जी, अब जरा इसके ये दोनों रिजल्ट डालने से मतलब अगर अब इसके इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। ये रहा, ये तो एग्जांपल है x to the power 4 plus so on so on so on is not uniformly convergent on 0 1। कैसे कहता the terms of the series are continuous, क्योंकि सारी कंटिन्यूअस आप देख सकते हैं 0 1 इंटरवल पे हर टर्म, क्योंकि नीचे नॉन जीरो है ऊपर भी नॉन जीरो है, डिवीजन क्वोशंट भी इसलिए हो गया, तो सारे टर्म कंटिन्यूअस। सीरीज कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू f, जहां ये पॉइंट वाइज भी f कर रही है। क्यों? f ये डिफाइन कर दिया fx इक्वल टू 1 प्लस x टू द 4 व्हेन x इज नॉट 0 एंड 0 व्हेन x इज 0। जब 0 रखोगे तो सब 0 ही आ रहे हैं। तो ये इस फंक्शन पे, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, विच इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x। ऐसा क्यों हो रहा है? अब सीरीज को देखिए, ये इसको देखिए जिसके हर टर्म को, सीरीज को, ये सीरीज ऊपर वाला रिजल्ट लगाएंगे तो इसका जोड़ जो ऊपर वाला ये वाला लगेंगे बी वाला, ये वाला बी वाला लगाइएगा तो अब बताता है कैसे कहा, हैंस द सीरीज कैन नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली 0 1। वो तो हमने कह दिया है, अगर क्योंकि एक तरीके से तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं हम लगाना चाहते हैं, अगर मान लो ये भी कंटिन्यूस आता तो क्यों नहीं हो रहा ये? अगर ये टर्म कैसी है सारी, क्यों नहीं हो रहा? इससे तो कुछ हमें कोई मतलब हमारा रिजल्ट तो लगा नहीं पा रहे ना हम अपनी डिनी थ्योरम, ये लग रही है नहीं लग रही अभी। अगला देखो, चलो इस पे नहीं लग रही, वो तो सिंपल एग्जांपल है। 17 देखिए, एक सीरीज दी इसने x अपॉन nx प्लस 1 n माइनस 1 x प्लस 1, दो का प्रोडक्ट दे दिया नीचे nx प्लस 1 और n माइनस 1 x प्लस 1 का। कहता है इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एनी इंटरवल with a and b both greater than 0 but only pointwise on when a is 0। fn निकाला, इसको मैं पार्शियल सम कर लिए, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया क्योंकि नीचे प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स था। nth पार्शियल सम sn निकाला, उसकी वैल्यू आ गई, उसका सम फंक्शन वैल्यू 1 0 आ गया। f is discontinuous on 0b and therefore converge is not uniform on 0b, it is only pointwise। when x is not 0, snx minus xs is 1 upon nx plus 1 which is less than epsilon। इस बात को देखा, when इसका उल्टा कर दिया, when n is greater than 1 upon x into 1 minus epsilon minus 1, but ये जो टर्म है 1 upon x 1 minus epsilon 1 decreases with x, let its maximum value be m naught। thus for all x in AB there exists an integer m such that mod snx minus fx is less than epsilon for all n greater than 0, hence the series converges uniformly on AB with a greater than 0। अगर a की वैल्यू 0 से बड़े होते तो यहाँ लग गया, अगर क्योंकि नीचे 1 upon x था, x को 0 लो तब तो ये हो गया। यहाँ आया डिक्रीज, ये कैसे लगाया? ये एग्जांपल बताइए, डिनी थ्योरम को लगाने की कोशिश कीजिए। और एक तीसरा एग्जांपल फिर दिया इसने, ये तीनों एग्जांपल को समझ के आइए और डिनी थ्योरम लगाने की कोशिश कीजिए, राइट। अगला आर्टिकल होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन। इन तीनों थ्योरम को, डिनी थ्योरम को लगा के देखिए कैसे इसने किया।
पहले वाले में डिनी थ्योरम नहीं लग रही है, तो सिंपल एग्जांपल था। सर लेकिन दूसरे में भी तो डिसकंटिन्यूअस ही आ रहा है फंक्शन एफ(x). हैं? दूसरे वाले में भी तो शायद डिसकंटिन्यूअस नहीं ही आ नहीं, रहा है। दो डिसकंटिन्यूअस भी आ रहा, दो इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एनी इंटरवल व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। इस वाले पार्ट में लग रही है ना, बट हाँ सर, नॉट 0 पे पॉइंट। तो डिसकंटिन्यूअस है हाँ, तो 0 को छोड़ दिया उसने, जी। तो इस पे लग रही है ना, 17 वाले में लग रही है। यस सर, यस सर। इसमें लगाई है ना कि ऐसा लगा, जोड़ लगाया इसने, कैसे करा, इसे उसी से तो कह रहा है, इसी से। ठीक है। और नीचे वाले में 18 में भी, इन तीनों को लगाइए। अब इसको देख के आइए क्या कर सकते हैं, फिर देखते हैं डिनी थ्योरम लग भी नहीं लग रही। डिनी थ्योरम में तो केवल ये कहा उसने कि हर टर्म सीक्वेंस के केस में हर टर्म मोनोटोनिकली ये डिनी थ्योरम थी हमारी यहाँ पर। सीरीज के केस में वो पॉजिटिव हो है ना, कंटिन्यूअस हो और उसका सम फंक्शन कंटिन्यूअस। हाँ, ये एक्सरसाइज के बाद है। कंटिन्यूटी के बाद था, इसके बाद द्वारा अभी निकालता हूं मैं। बस हम यहाँ डिनी थ्योरम ये सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस हो और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो, तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो जाता है। क्वेश्चन बाय द वे कोई ऐसा नहीं है। दूसरा कहता है सम फंक्शन ऑफ ए सीरीज विद नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस टर्म्स डिफाइन एन इंटरवल ए बी इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी देन द सीरीज यूनिफॉर्मली। क्या मीनिंग, क्या कहना चाह रहा है सर? ये कह रहा है जो उसके टर्म्स हैं जी, टर्म्स जो है नॉन नेगेटिव हो और कंटिन्यूअस हो, है ना, और जो सम फंक्शन है दैट इंटरवल पर वो भी कंटिन्यूअस। हाँ, सम फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाए, हैं? जी जी सर। और नॉन नेगेटिव टर्म्स इंटरवल पे सीरीज कैसा हो? नहीं, अभी कुछ इसमें इनकम्प्लीट है। बी में पूरा नहीं कह रहा, बी में पूरी बात नहीं कह रहा। नहीं सर, ऐसा है सर, इसमें जैसे बी में जो जितने भी टर्म आएंगे ना, F1 F2 अप टू सो ऑन, हाँ, वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव हैं सर। F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, जितने भी टर्म है ना, अच्छा, यानी इसमें पहला assumption ये है कि ईच fi इज पॉजिटिव। हाँ जी, हाँ जी, नॉन नेगेटिव जैसे, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, हाँ जी जी सर, जी सर। ये कहना चाह रहा है ये केवल। हाँ जी। और बस ना और सम फंक्शन फिर इसका कंटिन्यूअस होना चाहिए सर। जी। इसमें सर पता है क्या है, देखो मैं जो समझ पाऊँ डीनी टेस्ट का ए है ना सर, जो ये तो ठीक है, ये तो क्लियर है। नहीं, ए में भी जो नई बात मेरे को लगी सर, जैसे मैंने सोचा ना सर, इसमें ये जैसे सीक्वेंस कंटीन्यूअस फंक्शन की है, पीछे भी होती थी सर कंटीन्यूअस फंक्शन की, बस यहाँ मोनोटोन वाली कंडीशन हटा के और एक बात, अब पॉइंट वाइज करने, यहाँ नीचे में पॉइंट वाइज भूल गया ना लिखना, ये तो कह रहा हूँ। ये समेशन एफएन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो होनी चाहिए, सीरीज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो इसमें हाँ जी, हाँ जी, इसमें ये है कि नहीं, ये सीक्वेंस हो जाएगी ना सर, इसकी कंटीन्यूअस हो जाएगी। ये जो नॉन नेगेटिव कंटीन्यूअस टर्म है ना, सारे के सारे डिफाइंड ऑन इंटरवल दिस इज कंटीन्यूअस दे दिया ना सर, कंटीन्यूअस दे दिए पूरी सम फंक्शन। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बस इसका मतलब जब सम फंक्शन निकल रहा है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो ही गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सम फंक्शन कह रहा है तो इसका मतलब है सम फंक्शन निकल रहा है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो हो ही गई। हाँ जी, हाँ, इस सेंस में देख सकते हो, हाँ देख सकते हो। यानी ये हुआ बी में कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और जो जोड़ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है और साथ में सारे टर्म कैसी हैं, नॉन नेगेटिव है। तो एक नॉन नेगेटिव और जुड़ा बस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में। जी सर, जी सर। तो ये तब भी अगर सारे नॉन नेगेटिव तो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, अब इसको लगाओ, इस वाले में लगाओ, ये वाली टर्म थी ना हमारी, ये वाली सारी नॉन नेगेटिव है एग्जाम्पल 16 में, और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी है। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, इस वाले पे आ गया पॉइंट कन्वर्जेंट है। द टर्म ऑफ सीरीज आर कंटीन्यूअस, सीरीज कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज टू एफ टू दिस। फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हुआ सर, लिमिट फंक्शन कंटीन्यूअस भी होना, सम फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हुआ। हाँ, सम फंक्शन अगर ठीक है, एग्जांपल 16 क्लियर हो गए ना, अगर सम फंक्शन भी कंटीन्यूअस हो जाता फिर काम चल जाता, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाती। इस तरह से 16 को एग्जांपल को दिया उसने, ठीक तरीके से कन्वर्स दिया उसका, एक प्रकार से उसका एप्लीकेशन तो नहीं दिखाया, उसने कन्वर्स दिखाया कि यहाँ क्यों नहीं लग रही, ये लग तो रही है। अगर ये सम फंक्शन जो स्मॉल एफ आया ये भी कंटीन्यूअस होता तो ये कन्वर्जेंस कैसा होता, यूनिफॉर्म है। इसलिए हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म नहीं है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म बाय डिनी थ्योरम। लेकिन क्योंकि ये नहीं है इसलिए हमने कह दिया सीरीज कैन नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0 1। इस वाले में कैसे लगाया, फिर इसके अंदर डिनी थ्योरम लगी 17 में, इसमें भी वही है, फिर इसमें भी जोड़ लगाया,
डिसकंटिन्यूअस आ रहा इसमें है भी ना। सम फंक्शन ये आ गया, ये जीरो अगर पे डिसकंटिन्यूअस। ओ लग गया, इसमें लग गया fs कंटीन्यूअस इन जीरो बी पर डिसकंटीन्यूअस अदरवाइज कंटीन्यूअस है एंड देयरफॉर कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म एंड ओनली पॉइंट वाइज। और जब जीरो नहीं है तो ये फंक्शन बना, इसे करके भी दिखा दिया इसने, इसे प्रूफ भी करके दिखा दिया। ठीक बात यस है, सर। सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑन ए बी, राइट, बिल्कुल क्लियर है। अब लगा के 118 में खुद करके आगे देखिए, लगाइए, कोशिश करिए और हम आगे इसको करेंगे। हम यहाँ रोक रहे हैं, ठीक है जी सर। जी ओके जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू ओके सर। सर। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर। हाँ ओके थैंक सर। यू, थैंक यू। थैंक यू सर।